भवानीपुर से आ रही है। भवानीपुर में अब तक 13 राउंड की गिनती हो गई है और ममता बनर्जी की लीड उसमें घट गई है। अब 5000 पर ही ये लीड आ गई है। लगातार घट रही है ममता बनर्जी की लीड। भवानीपुर पर अब निगाहें टिकी हुई हैं। जो नंबर आपके स्क्रीन पर है, 199 बीजेपी और 88 टीएमसी के बाद सत्ता हाथ से जा चुकी है। लेकिन क्या भवानीपुर की सीट बच पाई? और सबसे इंटरेस्टिंग दर्शकों को बता दें, ममता बनर्जी 5000 वोट से आगे चल रही है, यानी 5000 वोट से शुभेंदु पीछे चल रहे हैं और 44,000 वोट मिले लगभग कम्युनिस्ट पार्टी को। 1800 वोट, माफ कीजिएगा, 1800 वोट कम्युनिस्ट पार्टी को मिले। और ममता और शुभेंदु अधिकारी दोनों ही काउंटिंग सेंटर के अंदर हैं। तो सोचिए, भवानीपुर काउंटिंग सेंटर में इस वक्त तनाव जारी है। बीजेपी जहां एक सत्ता हासिल कर चुकी है पश्चिम बंगाल में, वहीं भवानीपुर की सीट पर यह लड़ाई अभी भी जारी है। और जो बात हम कहते हैं मनोज्ञा, ममता बनर्जी एक फाइटर तो है ही, तो वो अपनी सीट के लिए भी अंतिम समय तक भी लड़ाई कर रही, काउंटिंग सेंटर पे है। मनोरंजन भारती जी जुड़ गए हमारे साथ। बाबा जरा बताइए, आखिरी दांव तक ममता बनर्जी लड़ रही है वहां पर अपनी सीट पर और शुभेंदु अधिकारी भी वही है। जी हाँ, ममता बनर्जी तो है ही फाइटर, वो भी स्ट्रीट फाइटर है। वो तो अपने राजनीति की शुरुआत ही उन्होंने इसी तरह की थी और आज वही देखने को भी मिल रहा है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों अंदर हैं। उसके बाद यहाँ के इस एरिया के जो इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, वो आए यहाँ पे, वो भी अंदर ही हैं। और उसके बाद इसी के बीच में एक अपडेट आता है 13वें राउंड का, जिसमें ममता बनर्जी जो है 5349 वोटों से आगे दिखाया गया है। हमें बताया गया था 19 राउंड की काउंटिंग होगी। किसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के डाटा पे 20 लिखा हुआ है, चल रही है, रुक गई है। 6-7 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। देखिए, पहले बीच में जो जितने भी लोग निकले उन्होंने बताया कि काउंटिंग रुक गई है और जो उसके बाद मुझे लगता है जब से वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर साहब आए हैं तब जाके ये अपडेट आया है। तो हम कह सकते हैं कि काउंटिंग शायद दोबारा शुरू हुई है। यदि वो अफसर साहब निकलेंगे तो उनसे मैं पूछ के बताऊंगा, लेकिन उनके अंदर जाने के बाद ही ये अपडेट आया है। तो आप मान के चलिए कि काउंटिंग को दोबारा शुरू किया गया है, या ये भी हो सकता है कि 13वें की राउंड की काउंटिंग हो गई थी तो उसका आंकड़ा अभी दिया गया है। अंदर से क्या अपडेट है ये हमें नहीं मालूम। किसी का फ़ोन भी अलाउड नहीं है। आपने देखा कि एक बीजेपी के जो एजेंट थे, काउंटिंग एजेंट, वो किस तरह से यहाँ पे ममता बनर्जी पर आरोप लगा के गए कि उनका फ़ोन अंदर गया है, उनका आई कार्ड नहीं चेक किया गया, वगैरह वगैरह। तो कई तरह की जो है बातें भी कही जा रही है। 13 राउंड की काउंटिंग हो गई है, सबको इंतजार है यहाँ पर। जी बाबा, आप कह रहे हैं 13 राउंड की काउंटिंग हो गई है, 19 राउंड होने हैं, यानी 6 बचे, 25 राउंड। इस सीट पर करीब 25 राउंड होते हैं। हमने जब शुभेंदु अधिकारी से बात की थी, उन्होंने बताया था करीब 25 राउंड। नहीं, 25 नहीं होता जी, बताइए आप बताइए। नहीं, 20 राउंड लिखा हुआ है। 20 राउंड लिखा हुआ है इसी के उसमें। हमें सुबह 19 राउंड बताया गया था, इसलिए मैं दोनों चीज आपको बता रहा हूँ। 25 राउंड किसी ने नहीं बोला है। 19 राउंड होगा या 20 राउंड होगा। तो आप कह सकते हैं कि अभी 6 या 7 राउंड जो काउंटिंग होना अभी बाकी है। दोनों कैंडिडेट अंदर हैं। क्या हो रहा है अंदर उसकी कोई जानकारी नहीं है। होपिंग फॉर द बेस्ट, क्या होता है। देखिए, और महिला पुलिसकर्मी की संख्या बढ़ा दी गई है। एक और सीआरपीएफ की तैनाती हुई है, सीआरपीएफ की तैनाती, तो वहीं कोलकाता पुलिस की भी बाहर तैनाती हो रही है। पर बाबा, एक और बात आ जाती है इसमें कि भवानीपुर की लड़ाई इतनी तगड़ी है और दोनों कद्दावर नेता अगर अंदर मौजूद हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर फोन लेकर गई हैं तो इस पर सवाल उठा रही है बीजेपी। तो वहीं बीजेपी की बी टीम होने का आरोप तो चुनाव आयोग पर लगता रहा है। और इस समय दोनों के अंदर होने के क्या मायने? हम ये माने कि तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट एकदम। जी हाँ, उसकी गर्मी में मुझे बाहर तक जो है वो महसूस हो रही है और कुछ हलचल हुई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो अब कुछ अफसर दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ पे 2-3 दिन से घूम रहा हूँ, इसलिए अधिकतर को मैं अब चेहरे से पहचानने लगा हूँ। एक पुलिस ऑब्जर्वर हैं, वो भी अंदर हैं। तो आप कह सकते हैं जितने बड़े अधिकारी हैं इस क्षेत्र के, वो सारे लोग अंदर हैं यहाँ पे। साथ में इलेक्शन कमीशन का भी एक ऑफिसर यहाँ मौजूद है। अंदर क्या चल रहा है कह नहीं सकता हूँ। पहले बताया गया कि
काउंटिंग बंद है, 1-1.5 घंटे से जरूर बंद रहा, कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन इस बीच में 13वें राउंड की काउंटिंग का अपडेट आया है। अब आगे क्या ये अनफोल्ड होता है वो देखना बाकी है, और मैं यहाँ पे हूँ जब तक ये खत्म नहीं होता आपके पास अपडेट लाता रहूंगा। जी बाबा वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं। आमतौर पर जिस तरह के नंबर्स निरंजन जी स्क्रीन पर हमारे हैं 200 और 87, ऐसे में शायद अब एक सीट मायने नहीं रखेगी, ये सोचेगा कोई आम व्यक्ति कि भाई सत्ता तो हाथ से चली ही गई है, सरकार तो बना नहीं रही है, लेकिन ममता बनर्जी वहां डटी हुई है अपने काउंटिंग सेंटर में। ये क्या बताता है? देखिए, राजनीति में सिंबलिज्म एक बहुत अहम चीज होती है। तो सत्ता जाने के बावजूद अगर इनकम्बेंट मुख्यमंत्री भी चुनाव हार जाते हैं तो उसको बहुत ही बड़ी ह्यूमिलेशन बोलते हैं, राजनीतिक ह्यूमिलेशन। तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पॉलिटिकल लीडर ये मानता है कि जब तक जिंदगी परमिट करती है तब तक राजनीतिक कैरियर जारी रहता है। पर आपको ये बताऊं, मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक विशेषता है, सड़क से संसद तक का सफर उन्होंने ऐसे ही किया है तय। जेपी की गाड़ी पर आंदोलन के समय वो अकेले बॉनेट पर खड़ी हो गई थी और वो तस्वीर ऐतिहासिक थी। तब तो सत्ता में भी नहीं थी, और अब अगर मुख्यमंत्री हैं तो बतौर मुख्यमंत्री उन्हें पता है कि ये अगर लास्ट डिच एफर्ट भी है तो वो एक स्टोन अनटर्न्ड जो कहते हैं ना, नॉट अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड, वो करेंगी। आपको मैं बता दूं 2006-07 की बात है, सिंगूर आंदोलन जब चल रहा था तो इन्हें मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हटाया नहीं था, तो उनकी पार्टी ने कहा था कि इन्हें हटा दो नहीं तो हम हार जाएंगे। वही हुआ। एक आंदोलन, एक छोटी सी चीज को कैसे टर्न अराउंड किया जा सकता है। एसआईआर में मुद्दा शुरू हुआ यहाँ से, लेकिन वो आ गई सुप्रीम कोर्ट में। तो ये उनका एक कैरेक्टर है, ये उनका नेचर है और उनका लड़ाई, और इसीलिए फाइटर दीदी कैंपेन हुआ था। लेकिन इस समय फाइट अलग हो रही है। अदालत में भी दिखी थी, खुद पैरवी करने भी गई थी, तो वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं पश्चिम बंगाल में। इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्या, ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि 2011 में ममता आई तो वाम दलों की सियासत पश्चिम बंगाल में एक तरह से उन्होंने खत्म ही कर दी। अब जब बीजेपी आई है तो क्या इसके बाद ममता बनर्जी की राजनीति खत्म होती है क्या, या फिर आपको लगता है कि अभी ये बहुत जल्दी है? गार्गी जी नहीं, देखिए राजनीति में आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमने आंध्र प्रदेश में भी देखा नायडू जी के वापस आते हुए, तो ऐसे मैं नहीं बोलूंगी। ममता बनर्जी फाइटर है, उनको वो सम्मान मैं दे के बात करूंगी। मैं उनके पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हूँ, पर वो तो फाइट करेंगे। पर मुझे लगता है अगर ये जो हार है इसको ममता बनर्जी को स्वीकार कर लेना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि आज उनके साथ ऐसे क्यों हुआ, और बीजेपी को भी सीखना चाहिए कि ममता बनर्जी ने जो गलती की थी वो बीजेपी को नहीं करना चाहिए। तौसीफ, जो बात कह रही गार्गी जी, सुचारिता का कहने का मकसद ये था कि हमने लेफ्ट को देखा है, लेफ्ट जब गई तो फिर चली गई पूरी तरह से। उस संदर्भ में बात कही गई कि ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर कितनी इंपॉर्टेंट है। भवानीपुर नाक का सवाल बन गया है। बीजेपी 200 पहुंच गई है, लेकिन भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अब ये करो और मरो की लड़ाई। जी, आपने सही कहा कि क्योंकि ममता बनर्जी ने ये चूज किया था कि वो केवल एक ही सीट से लड़ेंगी, भवानीपुर से ही लड़ेंगी। वो चाहती तो किसी और सीट से भी लड़ सकती थी, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने किया, वो 2 सीट से लड़ रहे हैं। जब लेफ्ट के में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब लोगों में एक बहुत बड़ी लहर थी। 35 साल की वो सरकार थी और उसे बदलाव का उस वक्त में नारा जेन्युइन था। अभी जब ये बदलाव हो रहा है तो इसमें लोगों के मन में बिल्कुल ये शक है कि इसमें एसआईआर का कितना रोल है, क्या इसमें इंस्टीट्यूशनल मदद बीजेपी को दिलाई गई है। ये भी एक प्रश्न चिन्ह रहेगा, जिसका पिक्चर जो है कल तक आपको दिखने मिलेगा जब सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। जीत की मार्जिन कितनी है, उसमें एसआईआर का क्या लिंकअप है, और इसको लेकर के कोर्ट में कितने मामले जाते हैं। हमारे साथ